गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। यहाँ तक कंटिन्यू पढ़ने के बाद आज हम शुरू करेंगे संविधान का भाग 6। और भाग 6 में है राज्य। क्या है? राज्य और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था। भाग 5 में हमने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा, महान्यायवादी, सीएजी ये सब पढ़ लिया। अब इसी का राज्य स्तर का रूप हम भाग 6 में पढ़ेंगे। जैसे प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के स्थान पर राज्यपाल पढ़ेंगे, महान्यायवादी की जगह महाधिवक्ता पढ़ेंगे, सीएजी की जगह महालेखाकार कार्यालय पढ़ेंगे। ये सारी चीजें जो है हम इसमें पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है बड़ा महत्वपूर्ण है। जो पहला पार्ट पढ़ा उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की। कई हमारे साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर जो सपना लेकर चल रहे हैं वो लोग भी बैठे हुए हैं। और अभी परीक्षा होने वाली है और उसमें मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था पूछी जाने वाली है। तो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने वाले हैं हम। तो इसमें क्या पढ़ा हमने? भाग 5 आर्टिकल 52 से 151 तक, आर्टिकल 52 से 151 तक। और भाग 6 शुरू होता है आर्टिकल 152। क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। और क्या पढ़ रहा है इसमें? भाग 6 कैसे संबंध है इसका? राज्य। और कहां से? आर्टिकल 152, आर्टिकल 152, अनुच्छेद 152। अनुच्छेद 152 सीधा है राज्य की परिभाषा। जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्यपद। बस यही दिया हुआ है कि कितने, कौन सा राज्य है, क्या है, ये इसमें दिया हुआ रहेगा। राज्यपद जम्मू कश्मीर को छोड़कर बोला गया था, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान नहीं किया गया था, तो इसलिए जम्मू कश्मीर इसमें शामिल था। क्या? जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। अब इसके बाद में यहां से कंटिन्यू, जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे 153, ये इंपॉर्टेंट, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे आर्टिकल 52, क्या पढ़ा था अपन ने? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब उससे तुलना करते हुए पढ़ेंगे तो हमें एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। तो राष्ट्रपति की जगह क्या पढ़ना है हमें? राज्यपाल। तो इसमें क्या लिखा होगा? राज्यों के राज्यपाल। राज्यों के राज्यपाल अर्थात प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। क्लियर बात? आर्टिकल 153, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। जब हम राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राज्य के मंत्रिपरिषद पढ़ते हैं तो हमें राज्य को पढ़ेंगे तो केंद्र का हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये इस आर्टिकल में है। तो
153 प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी? राज्यपाल में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अब राज्यपाल में तो निहित होगी, साथ ही ये भी है कि विधि बनाकर सरकार इसमें कुछ परिवर्तन कर सकती है, वो लिखने की भी जरूरत नहीं है। किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राज्यपाल को अंतरित करने वाले नहीं समझे जाएगी। ढेर सारी कंडिकाएं लिखी है इसमें, लेकिन बस आपको इतना ही याद रखना है, आर्टिकल 154 का राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। और कैसे उपयोग करेगा? स्वयं, क्या लिखना है समझे पहले उसे, स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अब क्लियर हो गया? 154 153 एकदम क्लियर। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इसका उपयोग वो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अब 155 ये क्वेश्चन पूछा था राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, लेकिन लूसेंट में तो ये याद किया है 153 प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, तो फिर हम एक कार्य करेंगे 153 भी करेंगे और यही क्वेश्चन पूछ लिया है। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम, यदि बारीकी से नहीं पढ़ते ना, तुलनात्मक दृष्टिकोण से नहीं पढ़ते, जहां हम ये नहीं पढ़ेंगे कि 153 में क्या है 155 में क्या है, दोनों में क्या अंतर है, तब तक हम कोई उत्तर सही नहीं कर सकते। इतना मतलब ये नोट्स में जो लिखा है वो लिखा है, ये अपने आप को सोचना पड़ता है, ये अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति 155 कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय अपने हस्ताक्षर पद मुद्रा से, हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से। 156 राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल पद धारण करने से 5 वर्ष, पद धारण करने से 5 वर्ष तक नहीं, उत्तराधिकारी तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये लिखी हुई शब्दावली है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, कोई समयावधि नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। बीच में भी त्यागपत्र दे सकते हैं, बीच में त्यागपत्र दे सकते हैं। 156 में एक कंडिका दी है जो अमरदेव ने बोली, 156 पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। और भी कंडिकाएं आएगी इसमें,
और भी कंडिका। सबसे पहले तो क्या बोला, राष्ट्रपति के प्रसाद पर, तो राष्ट्रपति महोदय के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, तो वो नियुक्त कर देते हैं। सरकारें बदलती है तो राज्यपाल भी बदल जाते हैं, इसलिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर। लेकिन बीच में त्याग पत्र भी दे सकते हैं, अस्वस्थता के कारण या अन्य कारणों से त्याग पत्र भी दे सकते हैं। ये दो ऊपर तो कंडिकाएं हैं, लेकिन तीसरी कंडिका में क्या बोला है कि ऊपर के बूते हुए भी अपने पद ग्रहण की अवधि से 5 वर्ष तक। देखो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं, अभी सेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, सबकी हवा टाइट हो गई है, लोगों को पता था कि हमें याद है, हमें याद है, लेकिन फिर सब गड़बड़ हो गया। अब एक और कंडिका है कि वो 5 वर्ष तक तो बोला है, लेकिन तब तक पत्र बने रहते हैं जब तक उनके उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं, ये भी है। लेकिन तब तक पद धारण करते रहेंगे जब तक उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं। क्लियर हो गया? 157 आर्टिकल 157 पद की अर्हताएं, क्या अर्हताएं होना चाहिए? सेम है जो राष्ट्रपति की है, बस एक को छोड़कर। अब वो कौन सी होगी? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए, उसको छोड़कर। भारत का नागरिक हो, हाँ, भारत का नागरिक हो, बिल्कुल ठीक। आगे लिखेंगे पागल या दिवालिया घोषित न हो और 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका। 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हो। क्लियर एकदम? ये योग्यताएं हैं उनके पद की। तो 153 भारत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 154 राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी, इसका उपयोग वो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। 155 राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा के साथ में की जाएगी। 156 राज्यपाल की पदावधि, कार्यकाल या पदावधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, बीच में भी त्याग पत्र दे सकते हैं। पद ग्रहण दिनांक से लेकर 5 वर्ष तक रहेगा, लेकिन तब तक कार्यरत रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न। देखो 3 नंबर में यदि ये क्वेश्चन आ जाए राज्यपाल का कार्यकाल, तो जिसने कम पढ़ा है वो यही लिख देगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। जिसने थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिया हमारे जैसे बोलेंगे 5 वर्ष तक, गड़बड़ हो जाएगा। पूरी शर्तों के साथ में लिखना पड़ेगा, तो ही हमें 3 नंबर मिलेंगे। वो देखा ना, ऑनलाइन वाले अपने स्टूडेंट ऐसे ही लिखते हैं एकदम विधिवत। अब 157 राज्यपाल नियुक्ति के लिए अर्हता है, ये भी पढ़ लिया अपन ने। भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया घोषित न हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अब राज्यपाल पद के लिए शर्तें, आर्टिकल 150। राज्यपाल पद के लिए शर्तें, राज्यपाल पद के लिए शर्तें, क्या शर्तें हैं? जब वो पद ग्रहण करेगा, पहले समझ लो, तो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, ठीक? मतलब दूसरे किसी लाभ के पद को धारण कर सकता है क्या? नहीं। और लाभ के पद पर, लाभ का पद धारण किया हुआ है तो पहले वहां से त्याग पत्र देना पड़ेगा, ये उसकी शर्त है। तो पहला लिखेंगे राज्यपाल
संसद के किसी सदन का या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। और यदि है तो क्या होगा हमारे, यदि है तो राज्य विधानमंडल का सदस्य तो फिर उसी तारीख से, जिस तारीख को उसे नियुक्त किया गया, स्वतः समाप्त हो जाएगा, रिक्त माना जाएगा। ठीक, रिक्त माना जाएगा, नियुक्ति दिनांक से रिक्त माना जाएगा। मतलब वहां ऑप्शन नहीं है। जैसे अपन ने पढ़ा ना आर्टिकल 102 संसद सदस्य की निर्योग्यता है कि दोनों ही सदनों में चुन लिया जाए तो क्या करें, तो उसमें उसके बाद ऑप्शन है कि उसको इस्तीफा देना पड़ेगा 10 दिन के अंदर। लेकिन इसमें ऐसा है क्या, नहीं। जिस दिन ये राज्यपाल के पद पर नियुक्त हो जाएंगे, जो पहले का जो पद है राज्य विधानमंडल का या केंद्रीय विधानमंडल का, तो वो पद अपने आप रिक्त माना जाएगा। आर्टिकल इसमें 2 में लिखी, कंडिका 2 है, राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद, अन्य कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करेंगे, अन्य कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करेंगे। क्लियर है? ये लाभ का पद संचित निधि से, केंद्र या राज्य की संचित निधि से जिस जहां वेतन प्राप्त होता हूं, वैसे कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करेंगे। तीसरा, ये तो बहुत ही बढ़िया है, राज्यपाल बिना किराया दिए, योगेश जी मन में लड्डू फूटा क्या, अभी दूसरा भी फूटेगा, चिंता न करें। राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा, हकदार होगा। और ढेर सारी है भत्ते, ये वो सब कुछ दिया है उसमें। विशेषाधिकारों की भी चर्चा की गई है कि उनको जो विशेषाधिकार दिए हैं वो सब पालन किए। लास्ट में लिख लेंगे राज्यपाल की उपलब्धियों और भत्ते, मतलब वेतन और भत्ते बोल सकते हैं, क्या पदावधि में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। एक और बड़ी अच्छी कंडिका है, एक और बड़ी अच्छी कंडिका है, वो उसी में दिया है 159(3) क में, 159(3) क में। 159 में क्या पढ़ा अपन ने, क्या पढ़ा 159(3) में क्या पढ़ा? 159 में तो शपथ है राज्यपाल। 158, हाँ सॉरी 158(3) 158(3) क्या पढ़ा अपन ने? किराए के और वेतन भत्ते, ये सब इसमें बोला जो विधि द्वारा निर्धारित है वो सब कुछ रहेगा। भाई ये नहीं है, फिक्स नहीं है भाई, ये तो दिया कि ये उपयोग करेगा, लेकिन वेतन भत्ते आदि संसद विधि बनाकर जो भी निर्धारित करते, ये सब लिखा हुआ है। लेकिन एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है, या समझने वाला क्वेश्चन है। जैसे कई बार हुआ ना, गुजरात के राज्यपाल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दे दिया, मध्य प्रदेश के राज्यपाल को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल भी बना दिया, ऐसा हुआ है और होते रहता है। तो फिर वेतन कौन देगा? यूनियन जी, आपका ध्यान कहीं और था, आप कहीं और सोच रहे थे, कहीं वो दवाई तो नहीं बेचने चले गए थे,
है ना? यहाँ मत बेचा कर रहा है अर्जुन जी। हाँ की राज्य सरकार आधी 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 देगी, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। उसी अनुपात में दिया जाएगा, डबल वेतन नहीं मिलेगा, उसी अनुपात में दिया जाएगा, लिखेंगे है ना। 158(3) कब जहां एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, वहां राज्यपाल की उपलब्धियां, वेतन एवं भत्ते, उपलब्धियां, वेतन एवं भत्ते उसी अनुपात में बट जाते हैं जिस अनुपात में राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करते। ये मैं कल लगाया क्या? वो दूसरा वाला था, एक और था, एक इंडिया का भी मैप दिया था जिसपे लिखा हुआ था ऐसे निशान पर, उसको भी लगा देना, अच्छा लगा। अब हम पढ़ेंगे 159, राज्यपाल द्वारा शपथ या शपथ के लिए दूसरा कोई शब्द आता है क्या? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा है ना। राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञान है ना, ये शब्द याद रखना। राज्यपाल का प्रतिज्ञान लिखा रहेगा, सब भूल जाएंगे, बोलेंगे क्या है ये, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये वो सोचने लग जाएंगे। तो राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञान कौन दिलाता है? इन्हें शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम नहीं बोला है, कौन सा बोला है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश। और इनकी शपथ राष्ट्रपति महोदय से मिलती जुलती है। कर्तव्य निष्ठा, विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, ये शपथ है इनके राज्यपाल की। 160 महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं। कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? नहीं, राष्ट्रपति करेगा। ये स्पष्ट है इसमें कि राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में, इतना ही लिखिए, ऐसी किसी आकस्मिकता में। देखो, राष्ट्रपति शासन लग जाए तो राष्ट्रपति बढ़ा देता ना राज्यपाल के कर्तव्य, तो वो है कुछ आकस्मिक स्थिति में
कुछ ये शक्तियां जो है राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करने की अलग से शक्तियां उन्हें दी गई है, लेकिन ये देगा कौन? राष्ट्रपति। अगला लिखेंगे आर्टिकल 72 में क्या दिया है? क्षमादान की शक्तियां, और यही राज्यपाल के लिए कहा है आर्टिकल 161। आर्टिकल 161, आर्टिकल 161 क्षमा आदि की, क्षमा आदि की, और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी, लघुकरण की शक्ति होगी। दोनों तुलनात्मक अध्ययन करते हैं 72 और 161, 72 161। तो ये वही होगा जो राज्य सूची के विषय से संबंधित है, उन विषयों पर ये क्षमा कर सकते हैं, ठीक, और वो केंद्रीय सूची के विषय पर, ये तो क्लियर है। लेकिन मृत्युदंड की सजा राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं, राज्यपाल के पास में ये अधिकार नहीं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 162। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ये विवेक के ऊपर डिपेंड करेगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अब हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ से बदल जाएगा। राज्यपाल के विषय में क्या क्या पढ़ लिया अपन ने? 153 प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पद, मुद्रा, हस्ताक्षर युक्त लेख के साथ की जाएगी। 156 राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, बीच में त्याग पत्र दे सकते हैं, पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक, लेकिन तब तक जब तक उत्तराधिकारी पद ग्रहण न करें। फिर 157 पद की अर्हताएं अपन ने पढ़ा। भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया न हो, लाभ के पद पर न हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। पद के लिए शर्तें अपन ने पढ़ा कि राज्य विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, और यदि नियुक्ति के समय है तो नियुक्ति दिनांक से वो पद रिक्त हो जाएगा या माना जाएगा। कि और शर्तें अपन ने पढ़ा कि उनको निःशुल्क आवास, भत्ते ये सब दिए जाएंगे। संसद विधि द्वारा उनके आवास, वेतन, भत्ते आदि को परिवर्तित कर सकती है, निर्धारित कर सकती है। सेवा काल के दौरान उनके वेतन, भत्ते जो उपलब्धि है उसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो वेतन उस अनुपात में विभाजित हो जाएगा जिस अनुपात में राष्ट्रपति निहित करते। फिर 159 राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञा, तो संविधान, कर्तव्य निष्ठा, पद एवं गोपनीयता की नहीं है, पदीय दायित्व, कर्तव्य निष्ठा, संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उनके बाद का ज्येष्ठतम न्यायाधीश। 161 क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति है, किसी दंडादेश को लघुकरण आदि करने की शक्ति है। 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अब आर्टिकल 163, आर्टिकल 163 64 में क्या था? 64 में, सिर्फ 64 में क्या था? मंत्री नहीं, 74 में क्या? मंत्री परिषद। 74 में क्या है? केंद्रीय मंत्री परिषद।
और यहां पर 163 की बात कर रहे हैं। 163 राज्य की मंत्री परिषद, राज्य की मंत्री परिषद। सर एक राज्यपाल दो राज्यों का होगा, ये किस आर्टिकल में है? हाँ, ये अपन ने पढ़ा ना, 159 159(3) में दिया है। 158 हाँ, 158 थी, 158 थी। ये जो है आर्टिकल 153 में होगा मुख्य रूप से, इसको समझो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। क्या 153 में क्या लिखा है? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन जो 7वां संविधान संशोधन 1956 है, 7वां संविधान संशोधन 1956, उसमें ये प्रावधान किया है कि एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 153 में थोड़ा सा ऐड कर लो, 153 आर्टिकल 153 लिखा होगा ना, उसमें लिखेंगे 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956। एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 160 में क्या है? कुछ आकस्मिकता में राज्य के कार्यों का नियंत्रण। हाँ, आकस्मिकता मतलब राज्यपाल शासन, राज्यपाल शासन बोल सकते हैं इसे। एक 161 हो गया। अब 163 में लिखेंगे मंत्रिपरिषद, राज्यपाल को राज्य की मंत्री परिषद काय के लिए? राज्यपाल को सलाह व सहयोग के लिए, सलाह व सहयोग के लिए, सलाह व सहयोग के लिए। अब सलाह देंगे, जैसे केंद्र में पढ़ा अपन ने 74 में, वैसे इसमें भी है मंत्रिपरिषद, लेकिन अलग अलग कंडिकाएं इसमें देखना पड़ेगा, महत्वपूर्ण है ये। क्या सलाह को मानने के लिए बाध्य है, नहीं है, ये सारी चीजें इसमें हमें देखना पड़ेगा। सीधा सा है इसमें 163(1) मंत्रिपरिषद, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। 163(2) में दिया है राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य करे, राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य करे, उसका विनिश्चय अंतिम होगा, अंतिम होगा। मतलब मंत्रिपरिषद ने जो सलाह दी है उसके लिए भी क्या करना है, उसको अपने विवेक के अनुसार कार्य करना है, और उसने जो विनिश्चय किया है वो अंतिम होगा। उन्होंने जो सोचा है, राज्यपाल ने जो निर्णय लिया है वही होगा। ऐसा नहीं कि जो मंत्रिपरिषद ने बोला है वही होगा। अगला तीसरी जो कंडिका दी है ये बड़ी महत्वपूर्ण है, ये अपन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिए भी पढ़ी थी। क्या कि क्या सलाह दी है ये जांच का विषय नहीं होगा, वैसे इसके लिए भी है। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच
नहीं की जाएगी, नहीं की जाएगी कि क्या सलाह दी है, क्या सलाह दी है, क्या सलाह दी है। क्लियर हो गया। 164 काय संबंधित है? 164 जैसे आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री, ये काय संबंधित होगा? मुख्यमंत्री। 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह, सलाह नहीं आता यहाँ पे वैसे, यहाँ शब्द आएगा परामर्श, परामर्श पर, परामर्श पर। परामर्श और सलाह में क्या अंतर है प्रिया? परामर्श मतलब वार्तालाप आपस में, मैं भी बोलूं आप भी बोलो। सलाह मतलब मैं कुछ नहीं बोलूं आप जो बोलो, समझ में आ गया ना? परामर्श मतलब दोनों बराबर है उसमें। अब परामर्श में एक ऊपर है और एक नीचे है। यहाँ परामर्श करते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं। तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री की परामर्श करता है। गुड, क्या बात है, सीधी सी बात है। राज्यपाल कौन करता है? राज्यपाल। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल का विवेक है, विवेक है, आगे पढ़ेंगे पर बहुमत प्राप्त दल के नेता को वो मुख्यमंत्री के रूप में आमंत्रित करेगा, ठीक है। लेकिन यदि नहीं है तो किसी को भी बना सकता है वो, तो ये विवेकाधीन शक्ति है उसकी। लेकिन जिसको मुख्यमंत्री बनाएगा वो बोलेगा कि अब इनको ये बना दो, तो वो तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वो मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही कर सकता है, ठीक है। और 164 एक का मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या से, विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या से कितनी नहीं हो सकती? 15% या उससे अधिक नहीं हो सकती, 15% से अधिक नहीं हो सकती। यहाँ तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने मंत्री होने चाहिए? कम से कम, अधिक तो पढ़ लिया अपने, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन एक कोटा भी तो पूरा होना चाहिए ना। न्यूनतम 12, किसी भी विधानसभा में 12 से कम मंत्री नहीं हो सकते। छोटे राज्य है तो वहां कम से कम 12 तो होना ही चाहिए, ठीक। क्या है? किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं हो, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी,
12 से कम नहीं होगी। क्लियर हो गया? मंत्रिपरिषद का समझ में आ गया? ये 164 एक, ये कंडिका पढ़ी अपन ने। 164 एक में क्या दिया है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ये तो पहले दिया है, इसमें गठन दिया है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल महोदय करेंगे। संख्या कितनी होगी? मुख्यमंत्री सहित 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री से 12 होना चाहिए, 12 होना चाहिए। अब अगली कंडिका इसमें 164 ही चल रहा है अपना। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? हाँ, विधानसभा के। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है ना? सामूहिक कुछ रूप से। गुड, यही सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से, है ना? व्यक्तिगत रूप से जो मंत्री होगा वो राज्यपाल के प्रति होगा और सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना इसमें। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, उत्तरदायी होगी। राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अगली एक और कंडिका लिखेंगे। अब मंत्री तो बन गए, पहले विधानसभा सदस्य बने, ठीक, शपथ ली उन्होंने, फिर मंत्री परिषद बनेगा तो उसकी शपथ लेना होता है। और कौन सी शपथ? जो अनुसूची 3 में दी हुई है। और क्या दी है? क्या शपथ होती है? संविधान के प्रतिरक्षण वाली होगी क्या? नहीं। लिखेंगे, मंत्री पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल अनुसूची 3 में विहित पद व गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। क्लियर होता है? कौन दिलाता है इन्हें? राज्यपाल। कहाँ लिखी है शपथ? अनुसूची 3 में। कौन सी शपथ? पद व गोपनीयता, पद व गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा कि कोई व्यक्ति मंत्री बन सकता है, वैसे तो सदन का सदस्य होना चाहिए। यदि एक सदन है तो विधानसभा का हो और 2 सदन है तो विधान परिषद या विधानसभा का हो, कहीं का भी सदस्य हो जिसमें मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन कोई सदस्य यदि मंत्री नहीं, सदस्य नहीं है तो भी मंत्री बना सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे सदस्यता लेना पड़ेगा। और 6 महीने तक यदि कोई भी सदस्य, कोई भी मंत्री, 6 महीने तक कोई भी मंत्री यदि सदन का सदस्य नहीं है तो उसे मंत्री पद से हटाया जाता है। ये भी है, ठीक है। यदि किसी को बना दिया और 6 महीने तक यदि वो मंत्री पद मतलब विधानसभा का या विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो फिर उसे मंत्री पद से हटा दिया जाएगा, ठीक। यदि पहले हो सकता है कि वो रहा हो और फिर उसकी सदस्यता समाप्त कर दी हो तो फिर मंत्री पद भी क्या हो जाएगा, उसका समाप्त हो जाता है। मंत्रियों के वेतन भत्ते, अब यहां पर दिक्कत है, कौन डिसाइड करेगा मंत्रियों के वेतन भत्ते? विधानसभा। विधानसभा के लिए और भी अच्छा कोई शब्द हो सकता है क्या? विधानमंडल। गुड, राज्य विधानमंडल,
राज्य विधान मंडल, क्योंकि जैसे आंध्र प्रदेश है वहां विधान परिषद भी है, तो फिर उसको भी तो पास करना पड़ेगा, दोनों को पास करना पड़ेगा, इसलिए क्या बोलेंगे, राज्य विधान मंडल। मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे। क्लियर हो गया? ये हो गया मंत्री परिषद। अब हम राज्यपाल को पढ़ लेते हैं, राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियां तुलना करना पड़ता है, राष्ट्रपति शक्तिशाली है या राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में क्या अंतर है, या वो कौन सी शक्तियां हैं जो राज्यपाल को प्राप्त है लेकिन राष्ट्रपति को नहीं, राष्ट्रपति को नहीं, ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो जैसे राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ी थी वैसे राज्यपाल की शक्तियां, तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कार्यकारी शक्तियां या कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी शक्ति, तो पहले जो अभी अपन ने पढ़ा आर्टिकल 164, ये लिखना पड़ेगा, अनुच्छेद 164 के तहत मंत्रिपरिषद का गठन, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, ये सब लिखेंगे इसमें, मंत्रिपरिषद का गठन। दूसरा, राज्य महाधिवक्ता, महाधिवक्ता जैसे केंद्र में कौन होता है, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, तो वैसे राज्य में क्या होता है, राज्य महाधिवक्ता। आर्टिकल 165 अनुच्छेद 165 के तहत इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। राज्य महाधिवक्ता, दोनों तीनों क्वेश्चन यहाँ क्लियर कर दिए मैंने। राज्य महाधिवक्ता मतलब राज्य का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार कौन है, राज्य महाधिवक्ता। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। किस अनुच्छेद में प्रावधान है, 165 में। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किस आर्टिकल में प्रावधान होगा, ये 315, आर्टिकल 315। आर्टिकल 315 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया हुआ है, ठीक। और उसमें स्पष्ट दिया है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी, और 2 या 2 से अधिक राज्यों की आपसी सहमति से संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये स्पष्ट दिया है में आर्टिकल 315 में। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। हाई कोर्ट के, जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य जस्टिस, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। यह क्वेश्चन घुमाने वाला है थोड़ा सा, विजया जी नमस्ते। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आपको तो बेवकूफ बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ठीक है, सही बोला, राष्ट्रपति। तो फिर यह राज्यपाल क्या करते हैं, राज्यपाल की सलाह देता है, राज्यपाल की
सलाह से, ठीक है, इतना ही याद रखना, राज्यपाल की सलाह से, ठीक है। तो हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देना, यहां सलाह देते ऐसे नियुक्ति नहीं करते, सलाह देना। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देना। अब कुछ राज्य ऐसे हैं जो अनुसूचित जनजाति बाहुल्य वाले क्षेत्र हैं, बाहुल्य वाले क्षेत्र हैं। पहले हमारे संविधान में यह जो शब्दावली, प्रशासनिक शब्दावली में आदिवासी शब्द आता था, आदिवासी, फिर क्या कर दिया उसे जनजाति, और अब क्या कर दिया है वनवासी। क्या कर दिया है वनवासी बोलते हैं, है ना, वनवासी बोलने के लिए बात की है। आप तीनों शब्दों में क्या अंतर है कल बताना मुझे, योगेश कुमार, है ना, आदिवासी, जनजाति और वनवासी में कितना अंतर है और क्या मतलब है इनका, जरूर बताना, ऐसे ही चर्चा करेंगे। तो जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, 4 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये क्वेश्चन बन सकता है, उड़ीसा, झारखंड में जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति करना। महाराष्ट्र में नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, बिहार में नहीं होगा, ये 4 विधानसभाओं में होंगे, एक मंत्री अलग से पद रहेगा, ये मंत्री के रूप में कार्य करेंगे। अगला लिखेंगे, राज्य के प्रशासन के संबंध में सीएम से जानकारी मांग सकते हैं, सीएम से जानकारी मांग सकते हैं। वह राज्यपाल को जानकारी देने के लिए सीएम बाध्य है, बाध्य है। यह आर्टिकल 167 में है, आर्टिकल 167। हम मंत्रिपरिषद के कार्य में ही तो पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री के कार्य में पढ़ेंगे, राज्यपाल महोदय जी के साथ में भी लिख ले इसे, 167। कुलपति और कुलाधिपति में क्या अंतर है रानी, आप बताओ, कुलपति और कुलाधिपति? विश्वविद्यालय वगैरह, हाँ, उसके कुलपति प्रमुख कौन होते हैं, कौन होते हैं? हाँ, कुलपति मतलब प्रशासनिक अधिकारी है जिन्हें नियुक्त किया जाता है, और कुलाधिपति मतलब पदेन होते हैं, एक्स ऑफिसर, है ना। तो एक राज्य के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय है उन सबके कुलाधिपति को राज्यपाल होते हैं, और प्रत्येक विश्वविद्यालय का एक कुलपति होता है जो राज्य प्रशासनिक सेवा से नियुक्त किया जाता है। क्लियर हो गया? कुलाधिपति अलग है, कुलपति अलग है। कुलपति अपने अपने विश्वविद्यालय का होगा, और इन सब सारे विश्वविद्यालय चाहे निजी हो या सरकारी हो, सबका एक कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं। लिखेंगे, राज्य के अंतर्गत स्थित सभी विश्वविद्यालयों की कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है, एवं पदेन कुलाधिपति होते हैं, कुलाधिपति होते हैं। ये हो गया। अब दूसरा पढ़ेंगे हम, विधायी शक्तियां।
विधायी शक्तियां, विधायी अर्थात कानून निर्माण संबंधी शक्तियां, कानून बनाने से संबंधित राज्यपाल की शक्तियां। राज्य विधानमंडल के सत्र को राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना व विघटित करना, विघटित करना। क्लियर है एकदम? जब विधानसभा की कार्यवाही पढ़ेंगे तब उसमें इसके आर्टिकल सहित लिखेंगे हम, अभी यही नोट कर लो। राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत करना, सत्रावसान व विघटित करना। जैसे राष्ट्रपति केंद्रीय विधानमंडल के लिए करते हैं, राज्यपाल राज्य स्तर के विधानमंडल के लिए करते हैं। आर्टिकल 331 में क्या प्रावधान है अमरदीप? एंग्लो इंडियन। और 333 में भी एंग्लो इंडियन। लेकिन 331 में राष्ट्रपति 2 और 333 में राज्यपाल 1। ठीक, तो राज्यपाल 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। यदि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो ये भी लिखना। ऐसा नहीं कि पहले से एक एंग्लो इंडियन सदस्य निर्वाचित हो गया है और फिर भी हम एक को मनोनीत कर रहे हैं, ऐसा होगा क्या? नहीं, पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर। फिर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। जैसे कई राज्यों में द्विसदनीय विधानसभा है, 2 विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, इसके 2 सदन हो सकते हैं। एक विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद, विधान परिषद, ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? विधान मंडल। तो विधान परिषद जो है, जैसे मध्य प्रदेश में स्वीकृत है लेकिन गठन नहीं किया है, स्वीकृत तो है यहाँ पर, कल विधान परिषद बना ले, हमें संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है, पहले से स्वीकृत है। हम क्लियर करेंगे इसे, अभी ये पढ़ रहे हैं, इसी के विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो यदि विधान परिषद होता तो राज्यपाल क्या काम करते हैं? तो उसके 1/6 सदस्यों को ये मनोनीत करते हैं। जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। क्लियर? तो ये विधायी शक्तियों में लिखेंगे। राज्यपाल द्वारा विधान परिषद की 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। किस क्षेत्र से होते हैं ये? विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा और एक शब्द और जोड़ा ना इसमें, सहकारिता और सहकारिता, ये 5 क्षेत्रों से जुड़े हो सकते हैं। विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा व सहकारिता। एक बटे 6 किसका है? 1/6 जितने सदस्य होंगे विधान, जैसे राज्यसभा कितने सदस्य? 250। ऐसे ही अब राज्य विधानमंडल के सदस्य जो होंगे जितने भी हैं, अब कहीं 60 सदस्य हैं, कहीं 100 सदस्य हैं, तो जितने सदस्य होंगे उसका 1/6 जो है वो राज्यपाल मनोनीत। जैसे 100 सदस्य हैं तो 6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। इस तरीके से 6वां भाग, 6% नहीं, 6वां भाग। ठीक, विधानमंडल की किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निराकरण
किसकी सलाह पे करना? ये पढ़ चुके हैं पर राष्ट्रपति के संदर्भ में पढ़ चुके हैं? नहीं जी, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग कौन सा हो भी? कौन सा निर्वाचन आयोग? यहाँ भी क्वेश्चन है। निर्वाचन आयोग तो होते हैं केंद्रीय और राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य केंद्रीय तो राज्य तो यहाँ छोटा करते हैं। गुड, अभी आप थोड़े से कम पड़ गए यहाँ पर। भाई राज्य निर्वाचन आयोग का संसद सदस्य राज्य विधानसभा सदस्यों से कोई लेना देना ही नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग राज्य में स्थानीय निकाय के चुनाव करवाने के लिए, पंचायत, सरपंच, उप सरपंच, पार्षद, इसके लिए, और राज्यों के जो विधानसभा सदस्य है, विधायक वगैरह, इसका निर्वाचन कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग की परामर्श से करना। भाई ये शब्द भी लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। और जो आपने बोला था अध्यक्ष, अध्यक्ष मतलब काय के लिए करेंगे? यदि दल बदल के आधार पर, दल बदल के आधार पर यदि कोई विवाद हो जाए तो फिर किसके परामर्श? फिर तो अध्यक्ष ही करेगा, राज्यपाल तो पूछेगा भी नहीं, है ना? फिर अध्यक्ष करेंगे। ठीक, अब लिखेंगे राज्य विधानमंडल में पारित विधानमंडल में पारित बिल पर हस्ताक्षर करना है, विधेयक पर हस्ताक्षर करना, या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देना। अपन ने पढ़ा ना आर्टिकल 201 राष्ट्रपति महोदय के लिए आरक्षित कर देना। क्लियर हो गया? ये काम भी समझ में आ गया। जैसे केंद्र में राज्यसभा और लोकसभा कोई कानून पारित कर देती है तो फिर राष्ट्रपति महोदय के पास में हस्ताक्षर होने के लिए जाते हैं। जब हस्ताक्षर कर देते तो कानून बन जाता है। ऐसे राज्य विधानमंडल यदि कोई विधेयक पारित कर दे तो राज्यपाल महोदय उसके ऊपर हस्ताक्षर करते हैं, नहीं तो फिर राष्ट्रपति महोदय के लिए आरक्षित कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकते हैं। अब आर्टिकल 213, इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। 2008 में जब मेरी वरिष्ठ अध्यापक के रूप में नियुक्ति हुई थी तब ये क्वेश्चन पूछा था। कौन सा क्वेश्चन? आर्टिकल 213 में क्या? हाँ जी, क्या बात, तुम तो बहुत ही समझदार हो गए। बारिश का असर हो रहा है कि तुम्हारे ऊपर? आर्टिकल 213 राज्यपाल का अध्यादेश, उसमें था कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे है? राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, दोनों को, इनमें से कोई। तो मैंने इतना, उस समय तो इतना पढ़ने लिखने का शौक तो होता ही नहीं था, पढ़ते भी नहीं थे इतनी बारीकी से। तो मैंने ये तर्क लगाया, ये तो पढ़ा था राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, वे राज्य में भी विधानमंडल है, उनके भी सत्र चलते हैं, और सत्र न चल रहा हो तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना हो तो मैंने क्या कर दिया? उपरोक्त दोनों कर दिया। और जब बाहर निकला तो फिर बातें दुनिया भर की, अरे गहरे नथु खैरे सब मिल जाते, कसम खाने को तैयार होते कि नहीं इसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है करके। घर जाते तक मेरा दिमाग खराब रहा, क्योंकि पहले एग्जाम सेंटर पे परीक्षार्थी कम, चोर ज्यादा आते थे। पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती थी कि यहाँ किताब रखना है या सामान यहाँ रखना है, बैग यहाँ रखना है, कहीं पे भी रख देते थे, किसी पेड़ के नीचे कहीं कुछ, हमने किताब रख दी बाहर। तब तक हम जब तक बाहर आए तब तक किताब कोई लेकर चला गया। मिलाएंगे कैसे? मोबाइल तो थे उस समय 2008 में, लेकिन कीपैड वाले,
गूगल तो आता भी नहीं था कि गूगल पे कैसे सर्च कर रहे हैं, इतने सारे पेज भी नहीं बने हुए थे, इतनी सारी जानकारी भी उस पर उपलब्ध नहीं थी। तो उधर गए, फिर किताब छानी, तब जाके पता चला कि राज्य में राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है। थोड़ी सी मुस्कुराहट, वैसे हमेशा ही मुस्कुराना चाहिए, लेकिन मिली थी कि नहीं यार बहुत सही हुआ करके। तो आर्टिकल 213, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। किस विषय पर? राज्य सूची के विषय पर। मतलब जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है, उन्हीं विषयों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और अध्यादेश की शक्ति कैसे होगी? शक्ति होगी राज्य के कानूनों जैसी, लेकिन अवधि क्या होगी? 6 माह 6 सप्ताह। जब भी अगली बैठक होगी उसे पारित करना पड़ेगा, नहीं तो अपने आप ही ये क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाता है। एक वीटो पावर जैसे राष्ट्रपति महोदय को है, आर्टिकल 111, ऐसे इनको काय में दी है? 200, आर्टिकल 200। जैसे राज्य विधानमंडल यदि कोई विधेयक पारित करते हैं तो आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल के पास में जाता है। अब राज्यपाल महोदय वीटो पावर का उपयोग कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। आर्टिकल 200 के तहत विधेयक पर अनुमति दे सकते हैं, पुनर्विचार के लिए रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। सुरक्षित रखने का मतलब वही है कि यदि विधान सभा जो है वो वहां मतलब अविश्वास प्रस्ताव पारित होने वाला हो, बहुमत ना हो, विश्वास हो चुका हो, ऐसी स्थिति में कोई वो पारित कर भी दे तो फिर राज्यपाल उसके ऊपर अनुमति देंगे क्या? नहीं। या आर्टिकल 201 के तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु सुरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। अब वित्तीय शक्तियां पढ़ लेते हैं। वित्तीय शक्तियां फाइनेंस से संबंधित, तो आर्टिकल 267 कल पढ़ा था अपन ने, कल नहीं पढ़ा होगा तो परसों पढ़ा होगा। 267, 202, 267 आकस्मिक निधि है। राज्य आकस्मिक निधि पर खर्च के लिए, राज्य आकस्मिक निधि पर खर्च के लिए राज्यपाल से सलाह लेना आवश्यक है, सलाह लेना आवश्यक है। आर्टिकल 202 जैसे 112, आर्टिकल 112 में क्या है? केंद्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति प्रस्तुत करवाएगा, ये लिखा है। ऐसे यहां पर राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यपाल प्रस्तुत करवाएंगे। राज्य के बजट को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करवाता है। करना किसका काम है? वित्त मंत्री का, लेकिन करवाना किसका काम है? राज्यपाल का। फिर धन विधेयक वगैरह से संबंधित प्रावधान यही है। करों से संबंधित प्रावधान के लिए अगला पॉइंट है ये, करों से संबंधित
प्रावधान के लिए राज्यपाल से अनुमति लेना आवश्यक है। बिना राज्यपाल की अनुमति के कोई भी करों से संबंधित बिल प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्यपाल की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। क्लियर हो गई ये बात? ये कौन सी शक्तियां हो गई? वित्तीय शक्तियां, संचित निधि, ये वो सब कुछ लिखे, आगे लिखते चले। न्यायिक शक्तियां है क्या? कोई न्यायिक शक्तियां राज्यपाल को, जो हमने पढ़ ली अभी थोड़ी देर पहले, आर्टिकल 161 क्षमादान की शक्ति। दूसरा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्यपाल को, सॉरी, राष्ट्रपति महोदय को सलाह दे। अब हम पढ़ेंगे विवेकाधीन शक्तियां। विवेकाधीन शक्तियां, विवेकाधीन शक्तियां जैसे यदि राज्य विधानसभा में स्पष्ट बहुमत न हो तो अपने विवेक से किसी को भी मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित करना, ये है बिल्कुल सही। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न होने पर, किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना। ये परिस्थिति जन्य विवेकाधीन शक्तियां है। देखो, इनकी जो विवेकाधीन शक्तियां है, इसको भी थोड़ा सा अच्छे से समझ लो। विवेकाधीन शक्तियां, और ये कितने प्रकार के? दो। एक परिस्थिति जन्य शक्तियां और दूसरा संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियां। ये परिस्थिति जन्य शक्तियां हैं कि संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि भाई किसको आमंत्रित करना है। अब परिस्थिति ऐसी बन गई, चुनाव हुए हैं तो सरकार तो बनाना पड़ेगा, तो भाई बहुमत किसी का नहीं है तो फिर किसी को भी बुला लेंगे जिनके बारे में उनको ऐसा लगेगा कि ये सरकार बना सकते हैं। अभी कर्नाटक में कहीं पे बड़ा विवाद हुआ, मतलब जिसके ज्यादा विधायक थे उसको ना बुला के किसी और को बुला लिया। ये विवेकाधीन शक्ति है, ये उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई ये दूसरे दलों का सहयोग प्राप्त करके सरकार बना सकता है, विधानसभा में बहुमत हासिल कर सकता है। फिर संवैधानिक विवेकाधीन शक्ति है, जैसे राष्ट्रपति शासन लगाने कि भाई यहाँ पर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो ये घोषणा इसमें लिखेंगे। संविधान तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। अगला है राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति के लिए, राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति के लिए विधेयक को आरक्षित रखना, मुख्यमंत्री से जानकारी मांगना, अपन ने पढ़ा ना 167 के तहत जानकारी मांगना,
अगला लिखेंगे, किसी विधेयक को चर्चा के लिए विधानसभा में रखवाना, विधानसभा में रखवाना। क्लियर है एकदम। अब एक क्वेश्चन मौखिक ही समझ लेते हैं, लिखने की भी जरूरत नहीं। राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में क्या अंतर है? क्या अंतर है? तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला लेता है, आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। राज्यपाल को इसके लिए ये संयुक्त अधिवेशन वाला कोई प्रावधान नहीं। ठीक है, राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करता है लेकिन केंद्र सूची के विषय पर, सॉरी, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं लेकिन केंद्र सूची के विषय पर, राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं लेकिन राज्य सूची के विषय पर। राज्यपाल जो है, राष्ट्रपति जो है वो सजा को कम कर सकता है, माफ कर सकता है, मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय को भी माफ कर सकता है। लेकिन राज्यपाल जो है राज्य सूची के किसी विषय से संबंधित कोई मामला हो तो उस सजा को कम करवा सकता है, माफ करवा सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता। सैन्य न्यायालय से संबंधित जो विवाद है उसको माफ नहीं कर सकता, ये याद रखना है, सैन्य न्यायालय वाला। ठीक, और भी है ढेर सारी चीजें, ले मुख्य जो है वो हमने बता दी। आपातकालीन शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है, राज्यपाल को नहीं, ऐसी इतनी ज्यादा। तो आज के लिए इतना ही। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो सीधा होगा मुख्यमंत्री या उसकी मंत्रिपरिषद, उससे संबंधित जितने भी कार्य है कल के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं ऐसी बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।